ये अपना एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर चालू हो रहा है यहाँ पर। और देखो बेटा, ये चैप्टर बिल्कुल भी इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी। आपको इस चैप्टर को सॉल्व करते समय रिमेंबर ऑल द नोट्स, या जितने भी कॉन्सेप्ट है ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर मैंने समझाया था। रेशो प्रोपोर्शन की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको टाइम एंड वर्क हमने चैप्टर समझाया था, जिसमें कुछ लोग किसी काम को कितने दिन में करते हैं, कुछ लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। एवरेज चैप्टर मैंने आपको समझाया हुआ है, वो एवरेज चैप्टर आपको ध्यान में रखना है। ये 3 चैप्टर्स आपको पहले आने चाहिए अच्छे से, तभी जाकर आप एलिगेशन एंड मिक्सचर समझ पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एलिगेशन का ही आप हर जगह रूल लगाएं। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको क्वेश्चन देखकर जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए वो लगाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बाकी एलिगेशन मिक्सचर का चैप्टर तो ऐसा है कि नोट्स ऑलमोस्ट प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे को पता रहता है कि हमारे पास में सेम नेचर की फर्स्ट यूनिट होगी, उस फर्स्ट यूनिट की हम प्राइस लिखेंगे। सेम यूनिट की हमारे पास सेम नेचर की सेकेंड यूनिट होगी, उसकी प्राइस लिखेंगे। और यहाँ पर इन दोनों की एवरेज प्राइस लिखते हैं। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये जो रेशो निकलता है इसको हम बोलते हैं रेशो ऑफ क्वांटिटी। रेशो ऑफ क्वांटिटी। बस 1 2 3 4 5, इन 5 में से नॉर्मली तो हमसे रेशो ही पूछेगा। आप मिक्सचर का रूल तभी लगाने की कोशिश करो जब अपने को ये 3 फिगर दिए हों और चौथा निकालने के लिए बोल रहा हो। लेकिन कभी कोई अदर इन्फॉर्मेशन दी हो तो इतने जितने चैप्टर सीख कर आए हो, इक्वेशन कहीं से भी लगाना है। ऐसी कसम मत खाओ कि भैया एलिगेशन वाला चैप्टर है तो मैं एलिगेशन का फॉर्मूला लगा कर ही करूँ। अच्छा फॉर्मूला यही है, लेकिन जब तक अपने को ईजी डाटा अवेलेबल हो कि हाँ ये 3 फिगर पता है, सॉल्व करने बैठ जाया करो। थोड़ा अनशन दिखे तो फिर नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाओ अपना और आगे बढ़ जाओ, समझ गए। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसे वार्म अप के लिए तुमको समझा रहा हूँ। आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन ले लो इस चैप्टर को करने के लिए। छोटा ही चैप्टर है, 2 दिन में सारे क्वेश्चंस कर लेना और जितने भी डाउट्स निकले वो मेरे को भेज देना, तो अपन उसको कर लेंगे। टोटल 3 दिन में अपन इसको ख़त्म कर देंगे। 2 दिन आप ले लो, तीसरा दिन आप मुझे दे देना डाउट्स कर ताकि मैं उसका वीडियो बनाकर तुम्हें दे दूँ, तो ये चैप्टर जल्दी पल्दी खत्म हो। अब चले अपन 1-2 क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, एक ये फर्स्ट एग्जांपल था तुम्हारा, इजी था, ठीक है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सभी ठीक ठाक ही रहेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। इन वॉट रेशो मस्ट राइस ऑफ 9.3 रुपीज़ पर केजी। ये हमें पहले चावल की कीमत मिल गई है मिक्स्ड विद द राइस ऑफ 10.8 पर केजी। ये दूसरे वाले राइस की कीमत हमें मिल गई है। सो दैट मिक्सचर भी वर्थ ₹10। मिक्सचर मतलब इन दोनों को मिलाना है, तो ये हमें इन दोनों की मिक्स प्राइस मतलब एवरेज प्राइस मिल गई है। आपसे बोल रहे हैं कि इसको किस क्वांटिटी में मिलाया जाए, क्वांटिटी का रेशो पूछ रहे हैं। इन व्हाट रेशो, किस रेशो में इस कीमत और इस कीमत के चावल को हम मिलाएं कि हमारी एवरेज प्राइस ये चल जाए। तो करना क्या है तुम्हें, पहले वाली क्वांटिटी लिखो 9.3, दूसरी वाली क्वांटिटी लिखो, दूसरी वाली प्राइस लिखो 10.8, एवरेज प्राइस लिख दो 10, कहानी ख़त्म। अच्छा, ज़्यादा ये मत सोचना कि नेगेटिव नेगेटिव निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को सिंपल बस डिफरेंस ही निकालना है। नेगेटिव वाला केस जब आएगा मैं आपको समझा दूंगा। और 10 और 9.3 का डिफरेंस कितना होगा, शायद 0.7, और इसका डिफरेंस होगा शायद 0.8। पॉइंट हटा दो तो रेशो बनेगा हमारा 8:7। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ अपने से क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है, इजी काम हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, हालांकि ये शायद तुम्हारा सेकेंड या थर्ड एग्जाम्पल है। देखो बोल रहा है इन वाटर रेशो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क। देखो एक बात याद रखना, जब भी पानी और दूध की बात आएगी तो पानी की जो वैल्यू है, जो प्राइस है वाटर की, वो आप हमेशा नील ही मानकर चलें। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो इसकी वैल्यू आप हमेशा ज़ीरो मान लिया करें कि वाटर की कीमत तो ज़ीरो है। बोल रहा है इन वाटर रेशो वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। और क्वेश्चन पढ़ोगे तो जो टोटल मिक्सचर है, वो टोटल मिक्सचर हमें दिया हुआ है 60 लीटर। मतलब क्वेश्चन बोल रहा चाह रहा है कि 60 लीटर नहीं था इसमें, कितना था इसका, 1 मिनट में ज़रा देखूं, तुम्हारा फिर पीडीएफ निकालना पड़ेगा यार। नहीं, इसमें अपने को टोटल मिक्सचर नहीं दिया हुआ है 60 लीटर, कुछ कन्फ्यूज़न है।
बोल रहा है इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद द मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। मतलब मैं चीज़ को कॉस्ट में ही बेचूं तो भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए, ये अपने को बताना है। अब पहली बात तो हमें मिल्क वाटर की वैल्यू तो ज़ीरो मानना है। मिल्क की कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं कि मिल्क कितने रुपए का है, तो अपन को कीमत पता नहीं, अपन 1 रुपये मान लो, 2 रुपये मान लो, 10 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी मान लो। अपन मान ले रहे हैं कि मिल्क जो है वो 1 लीटर की कीमत 1 रुपये है। तुम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर भी सीखा हुआ है यार मुझसे। 1 रुपये में ही बेचना है और 20% का फ़ायदा होगा। अगर 1 रुपये में बेचकर 20% का फ़ायदा होगा तो जो 1 रुपीज़ है वो 120% के इक्वल हुआ। हमें 100% कैलकुलेट करना है ताकि मुझे मिक्सचर की वैल्यू पता चल जाए। तो ये 25 जा 26 जा मतलब 5/6। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पानी है, पानी की वैल्यू ज़ीरो मान लो, वाटर, और हमारा जो मिल्क है उसकी कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितनी है, 1 रुपीज़, और हमारा जो मिक्सचर की प्राइस है वो कितनी है, 5/6। बस कुछ नहीं करना है आपको, इनका और इनका डिफरेंस निकालना है। तो 0 में से 5/6 या 5/6 में से 0, नेगेटिव पॉजिटिव साइन ध्यान न दें। 5/6 लिखे, 1 माइनस 5/6 करेंगे तो आएगा मेरे हिसाब से 1/6। तो 1/6 और 5/6 मतलब जो रेशो निकलेगा वो निकलेगा 1:5। हमसे रेशो ही पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशो हम दूध कितना डालें और पानी कितना डालें। तो हम 5 लीटर दूध डालें और उसमें 1 लीटर पानी डालें और फिर हम उसको बेचेंगे तो हमें 20% प्रॉफिट हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बोल रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, फिर वाटर दिया, वाटर की वैल्यू तो 0 मान लिया करो। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क 1/2 लीटर 4 रुपीज़ 20 एज टू हैव मिक्सचर वर्थ ₹10 2/3। मिक्सचर की वैल्यू मतलब जो एवरेज प्राइस दिए दोनों, जो बीच में लिखते हैं हम, एवरेज प्राइस तो हमें मिल गई ये। अब एक कीमत हो गई हमारी वाटर और दूसरा क्या है, 1.5 लीटर की कीमत दी है 20 रुपये। भैया तुम्हें 1 लीटर की कीमत चाहिए, ये 1 लीटर की एवरेज है, वो 1 लीटर के हिसाब से पानी, तो ये जो प्राइस दी ये 1.5 लीटर 4 रुपीज़ 20, 1.5 लीटर 20 रुपये में आ रहा है। तो 1 लीटर निकालने के लिए क्या करोगे, 20 को डिवाइड कर दो 1.5 से, ये हटाएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा मतलब 40/3। अब ख़त्म हो गई बात। वाटर की वैल्यू कितनी ले लो, 0, ये वाटर है। जो मिल्क है, वाटर के साथ जो मिल्क मिला रहे हैं उसकी जो कीमत है वो कितनी है, 1 लीटर की 40/3, और जो एवरेज है वो कितनी है, 10 2/3, 10 3 जा 30 + 2 32/3। बस कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, आपको ये पता पड़ जाएगा वाटर का रेशो, ये पता पड़ जाएगा मिल्क का रेशो। अब माइनस तो अपने को करना ही पड़ेगा, तो इसको तो क्या टेंशन लेना ही नहीं है, ये तो 32/3 आएगा, ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नीचे 3 ही बेस है तो इसका भी टेंशन नहीं है, 40 - 32 करोगे तो 8/3 आएगा। इन दोनों का बेस भी सेम है, तो फाइनली रेशो निकल गया हमारा 8:32, मतलब 8 1 जा 8, 8 4 जा 1:4। 1:4 का मतलब 1/5 होगा वाटर और 4/5 होगा मिल्क। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ मच वाटर, 60 लीटर में हम कितना पानी मिलाएं, तो 60 लीटर में कितना, 1/5 आप पानी ऐड कर दीजिए। 1:4, 60 लीटर में कितना अपन क्वांटिटी टू बी एडेड कितना कर दें अपन, तो 60 लीटर का अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 लीटर को 1:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो वही तुम्हारा वाटर और मिल्क का कैलकुलेशन आ जाएगा। बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैंने इसे आपको बताया। ये छोटा सा चैप्टर है, ट्राई ज़रूर करो तुम लोग, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है एग्ज़ाम में इसका। अब जितने डाउट्स निकलें 2 दिन में कर लो इसको, फिर तीसरा दिन मुझे दे देना, तो टोटल 3 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे। थोड़ा टाइम टेबल बनाकर पढ़ें तो काम जल्दी हो जाएगा। चलो अब अपन जब आप डाउट भेजेंगे तभी मिलते हैं फिर।